सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो हमारा जो टॉपिक था फॉर्मेट स्लो जो कि हम स्टार्ट कर रहे थे वो बीच में ही रुक गया था। तो अभी हम बात करते हैं फॉर्मेट स्लो की, जिसके मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं फॉर्मेट स्लो, और इनके सम्मान में इस लॉ का नाम फॉर्मेट स्लो रख दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो लाइट होती है, क्योंकि चैप्टर लाइट का है, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो लाइट की बात होगी, तो उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब ट्रैवल करेगी, यानी व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी याद करते हैं व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, देन द टाइम टेकन टू ट्रैवल द पाथ विल बी एक्सट्रीम। यानी कि हमने कहा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी लाइट है, मान लिया कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो लाइट ट्रेवल करेगी ए टू बी में, तो वो एक ऐसा पाथ सिलेक्ट करेगी, द टाइम टेकन टू ट्रेवल द पाथ विल बी एक्सट्रीमम, यानी कि ऐसा पाथ सिलेक्ट करेगी जिस पाथ को सिलेक्ट करने के लिए या फिर जिस पथ से पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए टाइम जो होगा वो एक्सट्रीम होगा। यानी कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में, देखिए हिंदी और इंग्लिश साथ में चल रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय चरम हो। अब बात आती है कि ये तो समझ गए कि पॉइंट ए से बी तक जो होगी लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक है, और वो कुछ टाइम भी टेक करेगी, यानी लाइट जो होगी पॉइंट ए से बी तक पहुंचेगी और उस पथ को तय करने में वो कुछ टाइम लेगी, पर वो टाइम होना चाहिए एक्सट्रीम। यहाँ पे यह बात कही कि टाइम जो होना चाहिए द टाइम विल बी एक्सट्रीम, और यहाँ पे भी कहा समय चरम होना चाहिए। सो व्हाट्स एक्सट्रीम टाइम, चरम समय है क्या एक्चुअल में? तो देखिए, मानते हैं कि लाइट जो होगी वो पॉइंट ए से बी तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि वो एकदम घूम घाम के बहुत आराम से आ रही हो, या फिर हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रेट आ जाए। लाइट तो ए से बी तक कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है कि वो ए से बी तक आए तो बहुत कम टाइम ले, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले, और हो सकता है कि एवरेज टाइम ले। तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम टाइम की बात करें, एक्सट्रीम जो कहते हैं ना कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है कई बार, तो वैसा कुछ होना चाहिए कि एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है कि या तो होना चाहिए मैक्सिमम, ये बात आप एक बार ऐसे याद कर लीजिए, बाद में आपको अपने आप याद हो जाएगा कि या तो होना चाहिए एक्सट्रीम मैक्सिमम या फिर होना चाहिए मिनिमम। एक्सट्रीम का मतलब होता है either it will be maximum or it will be minimum, but it can't be average। यानी कि ये मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, बट एवरेज नहीं हो सकता। यानी लाइट जो होगी, अब हम इस चीज़ को जब समझ गए तो हम कह सकते हैं कि फर्मा ने क्या कहा, व्हाट फर्मे सेड। तो व्हेन लाइट passes from one to another point, from point A to B, then it will choose the path in which the time taken will be extreme। यानी कि प्रकाश होगा एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उस पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय चरम हो। यानी समय जो ये टाइम जो टेकन होगा, या तो ये होना चाहिए मैक्सिमम या फिर होना चाहिए मिनिमम, यानी कि टाइम टेकन जो होना चाहिए एक्सट्रीम होना चाहिए। बात ये है कि और पेपर में हम कैसे लिखेंगे, इसको एक्सट्रीम ही लिखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लिखेंगे। यानी कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए उस पथ का, उस रास्ते का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय चरम हो, जिसमें लगने वाला टाइम एक्सट्रीम हो। और ये बात बताई फर्मेट्स लॉ ने। तो बस इतना सा फर्मेट्स लॉ कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में उस पथ का चयन करता है। पाथ ऐसा होना चाहिए कि लगने वाला समय चरम हो, यानी टाइम टेकन जो हो वो एक्सट्रीम होना चाहिए, ऐसा पाथ चूज करेगी ये लाइट ऐसा पाथ चूज करेगी कि टाइम टेकन जो होना चाहिए वो एक्सट्रीम होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी फर्मेट्स लॉ की।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो फॉर्मेट स्लो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई तरीके का डाउट लग रहा हो इस चीज़ में, कि अगर आपको फॉर्मेट स्लो में कोई भी डाउट लग रहा हो, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।